नमस्कार, वेलकम टू ऑल अबाउट एंथ्रोपोलॉजी। आप अपनी स्क्रीन पे जैसा देख रहे होंगे, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है क्लैडोजेनेसिस और एनाजेनेसिस। ये हमारे सिलेबस के पार्ट हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए समझते हैं कि क्लैडोजेनेसिस और एनाजेनेसिस एग्जैक्टली है क्या। सबसे पहले बात करेंगे क्लैडोजेनेसिस की। क्लैडो मतलब ये होता है ब्रांचिंग, इसी वजह से इस एवोल्यूशन को ब्रांचिंग एवोल्यूशन भी बोलते हैं। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन से समझाऊंगी, उसके बाद फिर मैं एकदम इजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगी कि क्लैडोजेनेसिस और एनाजेनेसिस एग्जैक्टली है क्या। Evolutionary change of a particular species in which new species are branched off from the common ancestral species. Okay, branching of the lineage इसमें होता है, जीन पूल स्प्लिट कर जाती है और प्रमोट्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को ये एवोल्यूशन जो है क्लैडोजेनेसिस प्रमोट करता है। अब चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि क्लैडोजेनेसिस एग्जैक्टली है क्या। आपको सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि क्लैडोजेनेसिस हो या फिर एनाजेनेसिस हो, ये एक वे ऑफ स्पेसिएशन है। ठीक है, कि मतलब कैसे नई स्पीसीज बनती है उसका एक तरीका है। ठीक, नई स्पीसीज होने में एवोल्यूशन कैसे होता है उसका एक तरीका है। ठीक, एक वे है। तो क्लैडोजेनेसिस, जैसा मैंने आपको बताया कि क्लैडो मतलब ये होती है ब्रांचिंग, मतलब नई स्पीसीज हो रही है कैसे, ब्रांचिंग के थ्रू। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब पेरेंट स्पीसीज, ठीक है, दो या दो से ज्यादा ग्रुप में स्प्लिट कर जाए तो ये क्या हो जाती है, और इससे नया स्पीसीज जो बनता है ये क्या हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, क्लैडोजेनेसिस बोलते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि ये जो नई स्पीसीज बन रही है पेरेंट स्पीसीज से, इसमें ये जो नई स्पीसीज ये अपने पाथ पे इवॉल्व करती हैं। ठीक है, ठीक, ये सारी स्पीसीज अपने अपने पाथ में निकल जाती हैं, अपने पाथ पे इवॉल्व करती हैं। जैसे देखिए, इसमें ये नहीं होता कि नई स्पीसीज बन गई तो ये पेरेंट स्पीसीज मतलब खत्म, एक्सटिंक्ट हो गई, डाई ऑफ हो गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। पेरेंट स्पीसीज भी रहेगी और उसके साथ ही साथ ये जो, तो पेरेंट स्पीसीज भी रहेगी और उसके साथ साथ उसकी जो ब्रांचिंग आप कह सकते हो, ठीक है, ये डॉटर स्पीसीज भी साथ ही साथ रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये एक्सटेंट हो जाएगी। ठीक, अब देखिए इसको मैं आपको समझाती हूँ ये होता कैसे, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं डार्विन फिंचेस का। अगर आप डार्विन फिंचेस का एग्जाम्पल लो तो डार्विन फिंचेस में एक डार्विन फिंचेस थी और उसकी अलग अलग स्पीसीज हुई, डॉटर स्पीसीज आप बोल सकते हो। हुआ ऐसा क्यों, क्योंकि ये अलग अलग इन्वायरमेंट में गई और वहाँ पर अडेप्ट करने के लिए इनकी बॉडी में कुछ चेंजेस आए। तो ये जो मेन स्पीसीज थी ये तो थी ही, लेकिन इसके साथ साथ उस गैलापागो आइलैंड पे अलग अलग तरह की स्पीसीज हो गई जिनके अंदर कुछ चेंजेस आ गए बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट बदलने की वजह से वो जिस इन्वायरमेंट में गई वहाँ पर उनको अडेप्ट करना था और उस हिसाब से उनके अंदर चेंजेस आ गए। तो ये कौन सा टाइप हुआ, क्लैडोजेनेसिस। मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, ब्रांचिंग हो रही है स्पीसीज की। ठीक है, लीनियज जो है वो क्या हो रहा है, ब्रांच हो रहा है ना, एक ही लीनियज जो है उसकी ब्रांचिंग हो रही है अगर आप देखो तो। अब ये चीज़ होती क्यों है, ये होता है अगर कोई जियोग्राफिकल ऑब्स्टिकल आ गया, ठीक है, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से, कि एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप से मेट नहीं कर पा रहा है, मेटिंग नहीं हो रही है। तो इस वजह से क्या होगा, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये एक कोई आइलैंड था, यहाँ पर ढेर सारी स्पीसीज रहती थी और अचानक से इनके बीच में एक क्या आ गया, एक रिवर आ गई, एक रिवर आ गई। अब क्या होगा, ये स्पीसीज ए, वन सेकेंड, ये स्पीसीज ए इस स्पीसीज बी से अब मेट नहीं कर पाएगी क्योंकि बीच में रिवर आ गया है। तो ये अब अपनी लाइफ स्टार्ट कर देगी, ये अब अपनी लाइफ स्टार्ट कर देगी, ये अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पर यहाँ मतलब कि अपनी जो इसका इन्वायरमेंट रहेगा उस हिसाब से नई मेटिंग होगी। तो क्या होगा, इसकी एक लीनियज चेंज हो जाएगा और ये अपना, लेकिन पेरेंट स्पीसीज जो थी वो तो वही रहेंगी ना, तो वो तो एक्सटेंट हो नहीं गई। बीच में ये रिवर आ जाने की वजह से, ये जिसको आप जियोग्राफिकल ऑब्स्टिकल बोल सकते हो, तो ये क्या हो गया, इनके बीच में आइसोलेशन हो गया। तो उस वजह से क्या हो जाएगी, नई स्पीसीज बनेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है क्लैडोजेनेसिस में कि स्पीसीज डाई ऑफ नहीं कर रही हैं, या फिर ऐसा नहीं हो रहा कि एवोल्यूशन होने के बाद ये स्पीसीज दिख ही नहीं रही है, एक नई स्पीसीज दिख जा रही है, ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर पेरेंट स्पीसीज भी है और उसके बाद जो उनकी अलग अलग ब्रांचिंग हो रही है वो भी देखने को मिल रही है। ठीक, मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जीन पूल स्प्लिट कर जा रहा है। पहले इन दोनों का एक ही जीन पूल हुआ करता था, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर जियोग्राफिकल बैरियर आ गया है तो इसका जीन पूल और इसका जीन पूल, दोनों का जीन पूल क्या हो जाएगा, दोनों का जीन पूल चेंज हो जाएगा, जीन पूल क्या हो जाएंगे, बदल जा रहे हैं। अब अगला पॉइंट मैंने क्या किया था, इस वजह से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर आप देखो कि अब बायोलॉजिकली और स्पीसीज आपको देखने, पहले एक डार्विन फिंचेस अलग था, लेकिन अब आपको अलग अलग तरीके की बर्ड्स देखने को मिल रही हैं, है कि नहीं। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुई है कि नहीं ना।
तो यही चीज़ क्या कहलाती है, क्लैडोजेनेसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा चलते हैं क्लैडोजेनेसिस के जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने यही तो लिखा है कि न्यू स्पीसीज ब्रांच्ड ऑफ होती हैं एंसेस्ट्रल स्पीसीज से। जो भी एंसेस्ट्रल स्पीसीज है उसकी ब्रांचिंग से नई स्पीसीज बन रही हैं। ब्रांचिंग ऑफ द लीनिएज हो रहा है, लीनिएज की ब्रांचिंग हो रही है, एक स्पीसीज में ब्रांचिंग हो रही है। जीन पूल क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है कई पार्ट्स में। अब जीन पूल बदल गया, इनका जीन पूल अलग हो गया, इनका जीन पूल अलग हो गया, इस स्पीसीज का जीन पूल अलग हो गया, हर स्पीसीज का अपना जीन पूल हो गया, और इस वजह से नई स्पीसीज बन रही। इसी वजह से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को ये प्रमोट कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लैडोजेनेसिस क्या है। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट, दैट इज एनाजेनेसिस की। देखिए एनाजेनेसिस, एनाजेनेसिस क्या है। एनाजेनेसिस को वन सेकेंड, एनाजेनेसिस को क्या बोलते हैं, फेलेटिक या फिर प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एवोल्यूशनरी चेंजेस ऑफ अ सिंगल लीनिएज वेयर वन टैक्सॉन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर विदाउट ब्रांचिंग। ब्रांचिंग नहीं यहाँ पर हो रही है, ठीक। ब्रांचिंग ऑफ द लीनिएज डज नॉट अकर, जीन पूल इज कन्वर्टेड इनटू अनदर जीन पूल, और यहाँ पर डोंट होना चाहिए, वन सेकेंड, डज नॉट प्रमोट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रमोट नहीं करता है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसका मतलब समझाती हूँ आपको। अगर एनाजेनेसिस की बात करूँ मैं आपसे, तो एनाजेनेसिस में क्या हो रहा है, एनाजेनेसिस में हो रहा है कि जैसा मैंने आपको बताया कि एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज में आप समझो कन्वर्ट हो जा रही, बदल जा रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसका एग्जांपल अगर आप उसको ले लो, क्या बोलते हैं, लामार्क के जिराफ का ले लो, ठीक है। लामार्क का अगर आप जिराफ के एग्जांपल लो, तो लामार्क के जिराफ में क्या हो रहा है, लामार्क के जिराफ में अगर आप देखो तो वो एक पहले क्या हुआ था, पहले स्लोली जो भी चेंजेस हो रहे थे वो क्या होते हैं, एक्यूमुलेट हो रहे थे, और फिर एक टाइम ऐसा देखने को आया जब कि वो जो मेन स्पीसीज थे वो रही नहीं गई थी, एक नई स्पीसीज आपको देखने को मिल रही थी, ठीक है। मतलब इसका क्या हुआ कि मान लीजिए मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, ये लामार्क की जिराफ है ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। ये लामार्क की जिराफ है। अब इसकी वन सेकेंड, थोड़ा सा, ये लामार्क का जिराफ है, ये और ऊंचा हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर मान लीजिए ये जिराफ नंबर ए है, ये बी है, ये सी है, और ये जिराफ नंबर डी। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जो ए है जिराफ, ये जिराफ बी में डिजॉल्व हो जा रहा है। मैं आप ऐसे समझिए डिजॉल्व हो जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि ये ए खत्म हो गया, ये ए मर गया और बी आ गया, नहीं, ये कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये जो मतलब इनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और एक्यूमुलेट होने के बाद एक जो है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, बी, फिर वही चेंजेस एक्यूमुलेट हो रहा है, बी किस में कन्वर्ट हो रहा है, सी, और सी के बाद ये फाइनली डी में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि जो नई स्पीसीज है वो कहीं ना कहीं पुरानी स्पीसीज के डिजॉल्व हो जाने से नई स्पीसीज बन रही है इसमें, ठीक। कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर देखिए कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही कि ये स्पीसीज अच्छा ये है और इसके बाद इसकी अलग, जो कि क्लैडोजेनेसिस में हो रहा था कि पेरेंट स्पीसीज थी, यहाँ पर लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, और ये बहुत रेयर भी देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पीरियड ऑफ टाइम में ये स्पीसीज आपको देखने को ही नहीं मिल रही है, और उसी की स्पीसीज में कुछ चेंजेस आके नई स्पीसीज आपको देखने को मिल रही है, ठीक। तो यहाँ पर पेरेंट ये जो स्पीसीज है ये कहीं ना कहीं डिजॉल्व हो जा रही है, आप कह सकते हो गायब हो जा रही है। अगर आप अभी मैं आपसे पूछूं कि जो पुराने जिराफ होंगे जिनकी छोटी गर्दन वाले, वो कहाँ दिखते हैं, नहीं दिखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो गया, वो डिजॉल्व हो गए। तो ये क्या हो गया, ये एनाजेनेसिस का एग्जाम्पल हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी वजह से अगर इसमें कहा जा रहा है कि इसमें कोई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नहीं देखने को मिल रही है, कुछ नहीं देखने को मिल रहा है कि कोई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अलग अलग तरीके की स्पीसीज देखने को मिल रही है, यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं है जो कि क्लैडोजेनेसिस में था, ठीक। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जीन पूल क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है, एक ये जीन पूल कन्वर्ट होकर दूसरी जीन पूल में बदल जा रहा है। स्प्लिट नहीं कर रही है जीन पूल कि एक ये स्पीसीज थे अलग अलग इसकी जीन पूल हो गई, नहीं, यहाँ पर तो जीन पूल क्या हो जा रही है, पूरी की पूरी जीन पूल कन्वर्ट हो जा रही है, ठीक। और कोई लीनिएज जैसा इसमें नहीं हो रहा है कि स्प्लिट हो रही है लीनिएज ना। समझ में आया आपको। तो एनाजेनेसिस और क्लैडोजेनेसिस ये है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक टैक्सॉन दूसरे टैक्सॉन को रिप्लेस कर दे रहा है, ठीक। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिप्लेसमेंट हो जा रही है। लेकिन क्लैडोजेनेसिस में क्या हो रहा था, ऊपर यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर ब्रांचिंग हो रही थी,
रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रही थी, ब्रांचिंग हो रही थी। ठीक है। तो अगर आपको देखिए डिफरेंस भी करने को आए तो आप आराम से कर सकते हो कि अगर आप क्लैडोजेनेसिस और एनाजेनेसिस में अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें, यहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं कि एना और क्लैडो में डिफरेंस क्या है, तो एनाजेनेसिस में जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कोई टैक्सॉन का रिप्लेसमेंट हो रहा है, रिप्लेस हो जा रही है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर ब्रांचिंग हो जा रही है। पेरेंट स्पीसीज भी देखने को मिल रही है और उसकी डॉटर स्पीसीज भी देखने को मिल रही है एक साथ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लीनिएज की ब्रांचिंग नहीं होती है, यहाँ पर ब्रांचिंग जो है वो लीनिएज की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको जैसे मैंने आपको बताया, इसको फेलेटिक या फिर प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन भी बोलते हैं और इसको ब्रांचिंग एवोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एक जीन पूल जो है वो क्या हो रही है, कन्वर्ट हो जा रही है, दूसरे में कन्वर्ट हो जा रही है। ठीक। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंगल ही जीन पूल है, वो क्या हो जा रही है, स्प्लिट हो जा रही है, स्प्लिट हो जा रही है सेवरल जीन पूल्स पे। ठीक है। ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रमोट नहीं कर रहा है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रमोट नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई ऐसे नहीं हो रहा है कि ढेर सारी स्पीसीज बन रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रमोट हो रही है, क्योंकि ब्रांचिंग की वजह से नई नई स्पीसीज देखने को मिल रही हैं। ठीक। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एनाजेनेसिस और क्लैडोजेनेसिस एग्जैक्टली है क्या, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको ये इसको समझने में कोई प्रॉब्लम आई है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है पंक्चुएटेड एक्विलिब्रियम, और कहीं ना कहीं क्लैडोजेनेसिस और एनाजेनेसिस से पंक्चुएटेड जो एक्विलिब्रियम का टॉपिक है वो जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम आई होगी तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।